बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सब सेक्शन है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। सो एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ में जो हमारा कंटेंट है आज का, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉजेज़ ऑफ एरर्स, फिर कंपैरिजन ऑफ रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ एरर्स। जब भी आप बीइंग अ स्टूडेंट फिज़िक्स में प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो स्टूडेंट्स का कोई सीरियस कंसर्न नहीं होता लैब के साथ। उनको प्रैक्टिकल के विजन्स का अंदाज़ा नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि प्रैक्टिकल करते हुए हमने किस चीज़ को अचीव करना है, किस चीज़ को टारगेट करना है। सो इस थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस बिहेवियर की वजह से, या कुछ फॉल्ट ऐसा भी होता है कि हमारी लैब्स बहुत पुरानी इस्टेब्लिश होती हैं और हमारे पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही चल रहे होते हैं। तो तीन मेजर कॉजेज़ ऐसी हैं जिसमें नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन है, कि एक शख्स बिल्कुल नेग्लिजेंट हो कि प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है कि उसे प्रैक्टिकल करने का जुनून तो हो सकता है लेकिन टेक्निक नहीं पता हो सकती। और इसी तरह फॉल्टी अपरेटस। ये तीन मेजर चीज़ें जो एरर्स की वजह बनती हैं, जो एरर्स जिनकी वजह से क्रिएट होता है। तो इन एरर्स को अब हम पढ़ेंगे अपने कंपैरिजन में। तो टेबल को पहले समझना है कि एरर है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉजेज़ और इस पर करेक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एरर। एक एक्सपेरिमेंट करते हुए अगर आपके सब प्रोसीजर टेक्निक्स ठीक हैं, आपने ऑपरेटर्स को ठीक सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी रीडिंग में वेरिएशन आ रही है, राइज और फॉल आ रहा है, और उसके आपको रीज़न नहीं पता चल रही, तो ऐसे एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि रैंडम एरर इज सेड टू अकर when repeated measurements of a quantities give different value under the same condition सेम रहें लेकिन हर बार जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करे, वेरिएशंस आए, तो such an error is called a random error। इसकी जो कॉज है, इसकी बेसिक कॉज हम कहते हैं कि ये अननोन कॉज है। हमें नहीं पता कि हमारे सिस्टम में वेरिएशन क्यों आ रही है। उसमें आपकी इम्प्रीसिजन भी हो सकती है, उसमें आपका पर्सनल फैक्टर भी आ सकता है। सो इसको करेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप बहुत सी रीडिंग्स लें और उन रीडिंग्स का एवरेज लें। तो याद रखिएगा कि रैंडम एरर की रीज़न अननोन होती है, और इसको अगर एलिमिनेट करना हो या रिड्यूस करना हो तो एवरेज मेथड इज द मेथड टू रिड्यूस द रैंडम एरर। फिर आती है बात सिस्टमैटिक एरर पर। ये अपने नाम से जाहिर है कि ऐसा एरर जो किसी सिस्टमैटिक वे में किसी प्रैक्टिकल में इंट्रोड्यूस होता है। सिस्टमैटिक एरर मोस्टली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। अब इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़ीरो एरर है तो इसका मतलब है कि जो भी रीडिंग आप उस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे उसमें उतनी कमी या उतना इजाफा जो है रीडिंग में हो सकता है। सो सिस्टमैटिक एरर इज़ एन एरर विच अफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली, कि इसे जितनी भी आप रीडिंग्स लेंगे उसमें एक इक्वल अमाउंट में राइज या फॉल होगा, उसमें डेविएशन आ सकती है। अब चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, इसके लिए इसकी कॉज जो है वो नॉन कॉज है, और ये कॉज क्या है कि सिस्टमैटिक एरर इज कॉज ड्यू टू द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। इसे एलिमिनेट करने का या इसे रिड्यूस करने का तरीक़ाकार ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी बेटर इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर दें या बेटर इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर लें। तो अब कंपैरिजन देखें कि रैंडम रिपीटेड मेजरमेंट्स होंगी, क्वांटिटीज़ डिफरेंट होंगी, आंसर्स डिफरेंट आएंगे। सिस्टमैटिक एरर में जितनी रीडिंग्स ली जाएंगी वो इक्वली अफेक्टेड होगी। कॉज पर आए तो इसकी कॉज अननोन है। ये पर्सन की नेग्लिजेंस से भी हो सकता है, ये वेदर ऑल्ट्रेशंस की वजह से भी हो सकता है, जबकि सिस्टमैटिक एरर की रीज़न हमें पता होती है कि ये रीज़न क्यों है, ये इंस्ट्रूमेंटल रीज़न है। और करेक्शन के लिए हम रैंडम एरर को करेक्ट करते हैं बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग्स, और सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अबाउट एरर्स, अनसर्टेनिटीज। सो व्हाट इज़ द रीडिंग शोन ऑन दिस मिली एमीटर। अब ये मिली एमीटर में जो रीडिंग है ये 2 और 4 के दरमियान, यानी 2 से ग्रेटर और 4 से स्मॉलर। इसी तरह इसमें 5 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन लेट्स टेक एन हेल्पिंग कॉन्सेप्ट कि ईच इंटरवल, इसमें जो एक स्मॉल ब्लॉक है वो किसके इक्वल है। तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे, इस 4 में से इस 2 को,
और उसके बाद हम इसे नंबर ऑफ इंटरवल्स पे डिवाइड करेंगे. 4 - 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4. सो ईच स्मॉल इंटरवल is equal to 0.4 milliampere. Now the pointer is on 3.5th interval. It means we will multiply 3.5 by 0.4. So actual reading here after 2 is 1.4 milliampere. But remember ये 1.4 यहाँ तक का स्केल है. इससे पहले 2 मिलीएम्पेयर का फैक्टर भी है, तो फाइनल रीडिंग जो आएगी वो 2 + 1.4. So the final reading will be 3.4 milliampere. Errors in the measurement may be either systematic or random. Which of the following involves random error? Not allowing for zero error. अब देखें zero error का concept systematic से deal होता है. On the moving coil voltmeter. Not subtracting background count rate when determining the count rate for a radioactive source. ये भी systematic condition है कि आप पहले से set कर सकते हैं कि कितनी background radiations जो हैं वो exist कर रही हैं nature में. Stopping a stopwatch at the end of a race. There can be a human error. क्या आप हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है एक ही प्रिसीजन से जो है वो आप स्टॉपिंग वॉच को स्टॉप करें, तो दैट कैन बी द केस ऑफ रैंडम एरर. एंड यूजिंग द वैल्यू ऑफ G as 10 Newton per kg when calculations weight from mass. तो here it's a calculation, you can easily adjust the value. It's a systematic error, so option C is the right option. A micrometer reading precise up to 0.01 millimeter gives the following results used to measure the diameter of a uniform wire: 1.02, 1.02, 1.01 and 1.02 millimeter. When the wire is removed, the jaws are closed and reading of -0.02 millimeter. Now it's a negative zero error. It have to be added into the final reading. So what could be the final reading? सबसे पहले तो हम इन रीडिंग्स का एवरेज लेंगे कि 1.02 4 दफ़ा रिपीट हो रही है वैल्यू, और एक वैल्यू 1.01 है, तो इसका मीन आता है 1.02. अब नेगेटिव एरर हैज़ टू बी एडेड इनटू द फाइनल रीडिंग, तो इसको फाइनल में ऐड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 1.04 मिलीमीटर. When comparing systematic and random error, the following pair of properties of errors in an experimental measurement may be contrasted. अब आपको बताना ही है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शंस रैंडम और सिस्टमैटिक को डील करती. एरर दैट कैन पॉसिबली बी एलिमिनेटेड इज सिस्टमैटिक and that cannot be eliminated is random. Error is of constant sign error is systematic. Varying sign and magnitude is random. Average will be reduced by averaging repeated measurements, that is random. ठीक है. The average will not be reduced by averaging repeated measurements, that is systematic. So we have P2, then Q2 and then R1 as the random error. A student attempts to measure the diameter of a steel ball by using a meter rule for measuring 4 similar balls in a row. एक मीटर रॉड पे 4 सिमिलर बॉल्स को उसने प्लेस किया x और y के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के बाद एक सिंगल स्फीयर का डायमीटर आपको बताना है. तो उसके लिए आपको x और y पॉइंट्स गिवन है. अब इसमें हेल्पिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि आपने सबसे पहले ग्रेटर डिस्टेंस में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. अब आपके पास 4 बॉल्स हैं, तो आप इस पूरी रीडिंग को 4 पे डिवाइड कर दें, तो 1.0 प्लस माइनस 0.1, that will be the right answer for the measurement of the ball. So that's all about random and systematic error. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा. इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है. सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है. थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से. सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं. इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें. से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग. इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें
तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे, इसी तरीके इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और
अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज